दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलॉन मस्क के बारे में, जो दुनिया के सबसे ताकतवर और बाअसर इंसानों में शुमार होते हैं। कभी वो दुनिया के सबसे अमीर शख्स होते हैं और कभी दूसरे नंबर पर, लेकिन असर और रसूख के लिहाज से हमेशा टॉप पर रहते हैं। X.com, जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर इनके फॉलोअर्स की तादाद 16 करोड़ से भी ज़्यादा है, और इसी प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट इन्हीं की पोस्ट से पैदा होती है। एलॉन मस्क सिर्फ दौलत की वजह से मशहूर नहीं है, वो कई ऐसी कंपनियों के बानी या मालिक हैं जिन्होंने दुनिया का रुख बदल दिया है। मिसाल के तौर पर स्पेसएक्स, जहां वो बानी, सीईओ और चीफ इंजीनियर हैं। टेस्ला, जिसने इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री को नई पहचान दी। न्यूरलिंक, XAI, बोरिंग कंपनी, मस्क फाउंडेशन और X.com, ये सब उनके वसी विजन का हिस्सा है। पेपाल और जिप2 जैसे बड़े मंसूबे भी उनके सफ़र का आगाज थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक इंसान इतनी बड़ी जिम्मेदारियां संभाल सकता है, 11 बच्चों की फैमिली का ख्याल रख सकता है और साथ ही सोशल मीडिया पर मुसलसल मौजूद रह सकता है, और वो भी किस तरह? इस सवाल का जवाब एलॉन मस्क की नफ्सियात और उनके बचपन में छुपे जख्मों में मौजूद है। मशहूर बायोग्राफर वॉल्टर आइजैक्सन के मुताबिक एलॉन का बचपन आसान नहीं था। वो साउथ अफ्रीका में पैदा हुए, एक ऐसे माशरे में जहां तशद्दुद, खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ रोज़मर्रा का हिस्सा था। 12 साल की उम्र में उन्हें एक ऐसे कैंप में भेजा गया जहां बच्चों को सख्त और मुश्किल तरबियत दी जाती थी। यहाँ उन्हें कम खुराक, कम पानी दिया जाता और उन्हें एक दूसरे के साथ मुकाबला करने पर मजबूर किया जाता था। इस माहौल में कमज़ोर बच्चे अक्सर तशद्दुद का शिकार होते थे, और इब्तिदा में एलॉन भी इन्हीं में शामिल थे। लेकिन वक्त के साथ एलॉन में सीख लिया कि जिंदा रहने के लिए मजबूत होना ज़रूरी है। 16 साल की उम्र तक वो जिस्मानी और जहनी तौर पर बहुत मजबूत हो चुके थे। उन्होंने ये सबक सीखा कि ज़िंदगी में बाज़ औक़ात पहला वार सब कुछ बदल सकता है। यही सोच बाद में उनके कारोबारी फैसलों में भी नज़र आती है। एलॉन के वालिद के साथ ताल्लुकात ने उनकी शख्सियत पर गहरा असर डाला। एलॉन खुद बताते हैं कि उनके वालिद का रवैया बहुत सख्त, बेरहम और जज्बाती तौर पर नुकसानदेह था। एक वाक़या ऐसा भी हुआ कि स्कूल में शदीद तशद्दुद के बाद एलॉन अस्पताल पहुंचे, मगर घर वापस आने पर उन्हें हमदर्दी के बजाय इल्ज़ाम और तजीक का सामना करना पड़ा। यही रवैया उनकी ज़िंदगी में एक मुस्तकिल नफ्सियाती ज़ख्म बन गया। यही वजह है कि आज भी एलॉन मस्क के मिजाज में शिद्दत देखी जा सकती है। कभी वो बहुत ज़्यादा फयाज और जेनरस दिखाई देते हैं, और कभी अचानक सख्त और गैर मुतवक्के फैसले कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर ट्विटर खरीदने के बाद हज़ारों मुलाजिमीन को फारिग करना या अचानक बयानात देना इसी नफ्सियाती पसमंज़र की अक्कासी करता है। बचपन में एलॉन को मजहबी तालीम भी दी गई, लेकिन उनकी फितरत हमेशा सवाल करने वाली थी। वो बाइबल की कहानियों पर सवाल उठाते, मौजज़ात को साइंसी नज़रिए से देखने की कोशिश करते। यही तजस्सुस उन्हें फ़लसफ़े तक ले गया, लेकिन कम उम्री में फ़लसफ़े की पेचीदगियों ने उन्हें और उलझा दिया। आखिरकार एलॉन को सुकून साइंस फिक्शन में मिला। इन्हीं कहानियों ने उनके जहन में ये ख्याल पैदा किया कि मस्नूई अहलियत को रोकना मुमकिन नहीं, बल्कि इसे इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी जैसी किताबों ने उनके सोचने के अंदाज को एक नया रुख दिया। कम उम्री में कंप्यूटर के साथ शनासाई ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। उन्होंने प्रोग्रामिंग सीखकर खुद वीडियो गेम्स बनाई और कम उम्री में ही पहली कमाई की। यही वो लम्हा था जहां से टेक्नोलॉजी के साथ उनका रिश्ता मजबूत हुआ। आखिरकार सख्त घरेलू माहौल से तंग आकर एलॉन ने साउथ अफ्रीका छोड़ने का फैसला किया। कनाडा के रास्ते अमेरिका पहुंचना उनकी आज़ादी और खुद मुख्तारी की पहली सीढ़ी थी। यही वो बुनियाद थी जिस पर बाद में एक ऐसा इंसान खड़ा हुआ जिसने मरीख पर कॉलोनी बनाने का ख्वाब देखा, इंसानियत को मल्टी प्लानिटरी बनाने का अज़्म किया और दुनिया को नई सिमत देने का बेड़ा उठाया।